नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद में अब दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव कल 5 दिसंबर को 14 जिलों की 93 सीटों पर होने वाला है। वहीं 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दूसरे चरण में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल व अन्य पिछड़ा वर्ग नेता अल्पेश ठाकुर, कई बड़े दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरे और बात करें तो दूसरे चरण से पहले सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है 182 सीटों को लेकर। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस बार किसको कितनी सीटें मिल रही है, हर सीट के बारे में हम आपको दिखाएंगे। इस बार गुजरात के दूसरे चरण के पहले जिस तरह से बड़ा ओपनिंग पोल सामने आया है तो उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में किसको कितनी सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बड़े रोड शो के बाद में कितना प्रभाव पड़ा है दूसरे चरण चुनाव में, इसको लेकर कितना उलटफेर हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से बड़े वादे करते सामने नजर आ रहे हैं तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी को कहां से कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। तो आपको ले चलते हैं गुजरात की 182 सीटों पर। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं गुजरात की सीट अहमदाबाद, जहां पर 21 सीटें हैं। तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, वहीं बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। अहमदाबाद की 21 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों ये सर्वे जो कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 और बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में यहां से 0 सीट मिल रही है तो अन्य के को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है नवसारी में। वहीं अगली सीट जहां पर बनासकांठा की 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से फ्री के वादे और शिक्षा चिकित्सा को लेकर, तो जनता इस बार चाहती है परिवर्तन होता नजर आ रहा है गुजरात में। राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 और बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अगला जिला जहां पर गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ हो रहा है गांधीनगर से। गांधीनगर में बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं, यहां पर आनंद की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है आनंद से। आनंद में आम आदमी पार्टी का बहुत भारी दबदबा इस बार दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें सोमनाथ की 4 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सोमनाथ में भी आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों ले चलते हैं भावनगर की 7 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस और अन्य का सफाया होता नजर आ रहा है भावनगर से। भावनगर में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं इस बार बात करें तो बीजेपी की यहां पर 27 साल राज कर चुकी बीजेपी अपना सत्ता नहीं बचा पा रही है। अरावली की 3 सीटों पर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 1, बीजेपी को भी 1 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ले चलते अगला जिला जहां पर भरूच की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर आम आदमी खाते में 3 सीटें, बीजेपी को 0 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होता नजर आ रहा है 0 सीट भरूच से। अगला जिला जहां पर आपको ले चलते सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में बराबर सीटें आती नजर आ रही है तो भारी टक्कर का यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते वडोदरा
वडोदरा की 10 सीटों पर तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीट जा रही है, कांग्रेस और अन्य को एक एक सीट मिल रही है। यहाँ पर वडोदरा में बीजेपी को भारी लीड मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं जूनागढ़ की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य का जूनागढ़ से सफाया होता नजर आ रहा है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जूनागढ़ में 4 सीटें मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं हम जामनगर की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस और अन्य को यहां से 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है। जामनगर में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का क्रेज दिखाई दे रहा है गुजरात में इस बार। अमरेली की 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य को 0 सीट मिल रही है। दोस्तों इस बार कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली परीक्षा है, लेकिन वो परीक्षा में फेल होते नजर आ रहे। जिस तरह से बात करें तो कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है गुजरात से। द्वारकाधीश की 2 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जा रही है। यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है द्वारकाधीश। यहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते आपको दाऊद की 6 सीटें, यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, यहां पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, अन्य को 0 सीट मिल रही है। तो यहां पर दाऊद से भी यहां पर कांग्रेस को लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें कच्छ की 6 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 1 और बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां हम आपके बीच में ला रहे हैं तो ले चलते हैं वलसाड़ की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिल रही है। यहां पर बीजेपी को ज्यादा लीड मिलती नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस का यहां से सफाया हो रहा है। वहीं अगला जिला सूरत की बात करें तो पिछली बार सूरत में यहां पर बीजेपी को 15 सीटें मिली थी, इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 0 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और महात्मा गांधी का यहां पर जन्मस्थली के कारण यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें पाटन की 4 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 2 मिल रही है, बीजेपी को यहां से 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा और सटीक सर्वे जो हमारे सामने आया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी को यहां पर गुजरात में बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।